ये दुनिया क्या है? दुनिया एक जगह है जहाँ पर हम एक दूसरे से अपने अपने तजुर्बे शेयर करते हैं। अगर हम अपना तजुर्बा एक से दूसरे से शेयर करेंगे तो उसका अलग तजुर्बा होगा और दूसरे वाले का अलग तजुर्बा होगा। हर एक का अलग अलग तजुर्बा है, लेकिन हम अपने अपने हिसाब से उसको बताते हैं। वो दूसरा उसको समझ नहीं पाता है, कुछ समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं उस प्रोस्पेक्टिव से। तो ये एक अहम बात है कनेक्शन के लिए भी, कि अगर आप किसी से कनेक्ट हो गए, जब ही कनेक्ट हो गए जब आप उसका वो तजुर्बा समझ सकोगे, उसकी वो बात को समझ सकोगे। तो इससे ये एक बात और निकल के आती है कि आदमी को, अगर आपको किसी से कनेक्ट होना है या आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको समझ आना चाहिए पहले कि कौन क्या बात कह रहा है, उसकी कैसे आपको समझना है। तभी तो आप उसी के तरीके से आपको उसे रिप्लाई करोगे, तभी आप उस बंदे से या उस शख्स से कनेक्ट हो पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है किसी से कनेक्ट होने के लिए, कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग करो, यानी उसको समझो पहले कि वो किस तरीके से अपना तजुर्बा शेयर कर रहा है। अब मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल एक वाक़ये से शेयर करता हूँ कि एक जादूगर हुआ करता था। जादू करता था, मतलब इल्यूजन करता था छोटा मोटा, और वो लोगों को दिखाता था और लोग बहुत इम्प्रेस होते थे। तो एक्सीडेंटली एक दिन वो कार्ड्स वार्ड्स से दिखा के, कि जैसे कार्ड्स होते हैं ना, उन्हें दिखा कर कि ये कैसे कलर का कार्ड है, ये कैसे कलर, इसमें ये वाला कार्ड कैसे आ गया। वो ट्रिक्स होती हैं कार्ड की, वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि हम उस चीज़ों को नहीं बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो वो एक्सीडेंटली एक दिन वो एक शख्स को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें जादू में इंटरेस्ट है, तुम देखना चाहोगे? तो वो शख्स जो है कहता, हाँ मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा, अगरचे कि मेरी नज़रें होती यानी मैं आँखों से देख सकता। तो वो बंदा शॉक में आ जाता है, वो कहता है कि, तो घबरा जाता है, मतलब वो देखता फिर उसको प्रॉपर, तो वो देखता वाकई में वो बहुत जो है नज़र उसकी बिल्कुल नहीं है और वो बिल्कुल नहीं देख पाता। तो वो फिर जादू को कैसे देखेगा, तो बहुत मायूस होता है, वो इमोशनल हो जाता है। और उससे मगर वो एक वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक जादू करूँगा जो तुम देख पाओगे और समझ पाओगे और मुझे बता पाओगे। मगर उस जादूगर ने, यानी उस इल्यूजनिस्ट ने उससे वादा तो कर लिया कि हाँ मैं कर पाऊँगा ये। और फिर वो उसको कहता है मैं किसी और दिन जो है ज़रूर आपको ऐसा कुछ जादू दिखाऊँ ताकि आप भी देखोगे। तो वो बहुत खुश हो जाता है, तो वो उसको फॉलो करता है। लेकिन वो जादूगर जो होता है, जो इल्यूजनिस्ट होता है, जो वो भूल जाता है। तो वो फिर दोबारा कोई शो होता है तो वो दोबारा वहाँ पर कुछ टाइम के बाद वो दिख जाता है। तो वो जादूगर जो है देखते ही पहचान लेता है कि ये तो वही शख्स था जिससे मैंने वादा करा था कि मैं तो कुछ ऐसा जादू दिखाऊंगा जो तुम देख पाओगे। तो वो अपनी पूरी कैलकुलेशन लगाता है, जो भी उसने सीखा है इल्म का। तो फिर उसके दिमाग में एक ट्रिक आती है, मतलब एक जादू करने की एक ट्रिक आती है। तो वो कहता है ठीक है, तुम कल आ जाओ और मैं तुम्हें, कल एक शो है मेरा और उसमें तुम अपनी वाइफ को लेके आ जाओ, और तुम जो हो इस स्टेज पे आना मेरे साथ, और मैं इंशाल्लाह मैं जो हूँ ट्रिक करूँगा। तो वो बुला लेता है उसको, तो वो शख्स आता है और वो ट्रिक के लिए बैठते हैं। अब ट्रिक के लिए जब वो बैठता है तो उसे वो टैक ऑफ कार्ड्स होते हैं, उनको कार्ड्स को लेकर हाथ में, और फिर उसको उसमें दो कार्ड्स होते हैं, तो उसे बताता है, समझाता है कि डेक ऑफ कार्ड्स हैं ये, और इसमें एक रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। ठीक है, तुम्हें मुझे बताना है कि कौन सा रेड कलर का है, कौन सा ब्लैक कलर का है। तो उसकी वाइफ उसके पास बैठी होती है, तो और वो क्या कहते हैं सामने बैठा होता है उसके। तो वो उस मैजिशियन कहता है कि तुम, और सब लोग भी होते हैं, बहुत भरा हुआ होता है। तो उससे कहता है कि तुम अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करते हो? तो वो कहता है मैं समटाइम्स, यानी कभी।
ऑलवेज ट्रस्ट नहीं करता है, कहता है कभी कभी ट्रस्ट करता हूँ। तो कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारी वाइफ कुछ बताए तो तुम ट्रस्ट करोगे, यानी कि तुम इस टाइम अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करोगे? तो बोला हाँ। यानी कि ठीक है, यानी उसने कहा कि अब तुम कार्ड बताओगे और तुम्हारी वाइफ बताएंगी कि सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो वो उसको इंस्ट्रक्शन देता, और जब भी वो कार्ड दिखाता है वो उसको बताता है कि रेड कार्ड, वो कहता है हाँ रेड कार्ड है, वो दिखाता है उसको, क्योंकि वो ब्लाइंड है लेकिन देख नहीं पाता। लेकिन जब उसको बताता है कि ये रेड है, कहता दिखाता है कार्ड भी कौन सा है, वो कहता रेड है। कहता ब्लैक है, वो कहता ब्लैक है। जितनी बार वो बताए वो उतनी बार सही बताए, अंधा होने के बाद भी, ब्लाइंड होने के बाद भी। तो उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, आंखों से आंसू निकलते होते हैं और खुश होती कि ये कैसे बता पा रहे हैं, वरना वो जानती थी कि वो जो है नाबीना है, देख नहीं पाता। तो इसी तरीके से उसने मैजिशियन ने एक उस ट्रिक को बताते हुए कैसे उसने वो की, उसकी वाइफ ने जब पूछा तो उसने उसको बताया कि जब मैं इससे बंदे से मिला तो मैं इससे कनेक्ट हो गया। तो मैंने जब कनेक्ट हो गया तो मैंने चाहा कि इसके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे ये खुश हो, और वो मुझसे कनेक्ट हो गया। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसने क्या करा, जब वो ट्रिक करने गया तो उसने क्वेश्चन पूछा कि जब मैं तुमसे, वो आमने सामने बैठे और उसने अपनी टो उसकी टो के ऊपर रख दी जेंटली, यानी हल्के से। और जब उसने क्वेश्चन बताते हुए कहा कि जब रेड कार्ड होगा तो मैं तुमसे पूछूंगा कि ये रेड कार्ड है कि नहीं, और हल्के से एक बार उसके पैर को दबाया, और फिर ब्लैक का ऐसे कहा कि हल्के से 2 बार दबाया पैर को, कहा ये ब्लैक कार्ड हो गया। और फिर उसके बाद उससे कहा कि तुम समझ गए मेरा क्वेश्चन? तो वो हंसते हुए बोला हाँ मैं समझ गई। तो इसी वजह से उसने सारे आंसर सही बताए। तो ये होता है कम्युनिकेशन का मतलब, कि आप किसी से कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन जो होती है बेसिकली, यानी आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो 2 तरीके से होते हैं। पहला तरीका होता है इमोशनल, और एक होता है जैसे आप किसी को देखेंगे और फ़ौरन आप पसंद कर लेंगे। जो आप देख के पसंद करते हैं उससे आप कनेक्ट होते हैं, और एक इमोशनल, यानी किसी से आपका कोई इमोशनल कनेक्शन है तो आप उससे कनेक्शन हो सकते हैं। जनरली जो है कनेक्शंस की जो प्रॉब्लम्स होती है, रिलेशनशिप्स की जो प्रॉब्लम होती है, वो यानी कि आपके काफ़ी दोस्त हैं ज़िंदगी में, उनसे आप जो हैं आपके दोस्त हैं लेकिन आप उनसे कनेक्ट नहीं हैं। कनेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप वो कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ आप जिससे आप कनेक्टेड होते हैं उसी से आप अपना रिलेशन बना पाते हैं। कहते हैं इंग्लिश में कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपसे कोई सामने से चला जाए तो आप उससे कनेक्शन आपका दूर हो जाता है, हत्ता कि आपकी रिश्तेदारी क्यों ना हो। तो इसलिए आपको जो है वो कनेक्शन बनाना चाहिए उस तरीके से, तभी आप उससे कनेक्टेड हो पाओगे। तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि आप उसको समझो, यानी कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो उसको समझो, उसका क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर, ठीक है, उसी के क्वेश्चन में समझो कि उसका आंसर क्या है, तभी वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर पहली चीज़, आप लिसनिंग जो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं कि आप उसको सही से सुनो। जब आप उसको एक्टिवली सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप उससे कनेक्ट हो पाओगे। तो ये पहला कम्युनिकेशन का स्किल है कि आप उसको सीखोगे तभी आप कनेक्ट हो पाओगे। दूसरा ये है कि आप उसको जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाओ, कि आप उसके कनेक्ट हो जाओ। तीसरी चीज़ है, जब आपको कोई, सबसे अहम चीज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो उसको जो पसंद है। अगर किसी भी बंदे से आप मिलोगे या किसी भी शख्स से आप मिलोगे, उसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा उसका नाम होता है। तो जब भी आप उससे मिलो तो उसका नाम जब आप वो बताए तो सही से सुनो, और आप उसको उससे सही तलफ़ुज़ से, सही क्या नाम है, प्रोनाउंसिएशन से उसको उसका नाम लो। तो यही एक छोटी सी बात थी जो मैंने शेयर करी आपसे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, कि आप किसी से भी कनेक्ट हो तो उस तरीके से कनेक्ट हो, और कनेक्शन जो है आप उसका अपना रिलेशन कायम। आपसे मैं बस यही बात कहूँगा
कि कोई भी मैजिक नहीं है, कोई भी चीज़ कोई मैजिक नहीं है, उसकी बस एक तरीका होता है। अगर आप उसको आप फॉलो करो तो आप लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो।